राधे राधे। आज के अध्याय में हम रसपान करेंगे कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे, पतले दुबले हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल की तरह सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर वो दे ही नहीं रहे थे। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे तथा हाफने टहलने आदि के समय भगवान की उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ जा रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों को आंसू पोंछे, फिर रुदे हुए गले से अपने भाई युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन ने कहा, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रकार बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उससे श्री कृष्ण ने मुझे छीन लिया है। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से ये संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद घर आए हुए कामोन्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया। उनकी सानिध्य मित्रता से ही मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को भी अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया था और उनकी दानमयी निर्माण की तृप्ति हुई। अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंट समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने भी उन्हीं की शक्तियों से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध कर दिया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं में आपके यज्ञ में अनेक प्रकार के उपहार दिए। महारानी द्रौपदी रासूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भारी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी ही दशा कर दी कि वे विधवा हो गईं। उन्हें अपने केश अपने हाथों से खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन ने षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकटों में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनका ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडल को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या है, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई। उनकी प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था। उन्होंने मुझको अपने पाशुपत नामक अस्त्र दिया, साथ ही दूसरे लोकपाल भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए थे। और तो और क्या उनकी कृपा मैं क्या कहूँ भैया आपसे। मैं इसी शरीर से स्वर्ग गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आसन पर बैठा उनके आग्रह पर जब मैंने स्वर्ग ही कुछ दिनों तक रह गया था, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात गजब आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया था। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल है, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आदि अजय महामत्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार होकर मैं उसे पार कर गया और उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले लिया था, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिक मुकुट भी ले लिए थे और अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रियों वीरों के रथों को शोभायमान कर रही थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे।
द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवासु, शर्मा, शल्य, जयद्रथ आदि वीरों ने मुझ पर कभी भी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श भी नहीं कर सकते थे, वैसे उनके शास्त्रार्थ मुझे छू भी नहीं सकते थे। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे, मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे हृदय स्पर्शी वचन और मुझ पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुत नंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोने, बैठने, टहलने, अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ कहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता था, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का, पिता अपने पुत्र का अपराध सह कर लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सहन कर लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा, मेरे प्रिय नहीं मेरे हृदय हैं, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े और वही मैं रथी अर्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में किसी भी समान नहीं थे, सब सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। तो हे राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृदय संबंधियों से बात पूछी, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए हैं। वारुति मदिरा के मादपन से मदोन्नत होकर अपरीक्षितों की भांति आपस में ही एक दूसरों में भिड़ गए हैं। घूसों से मारपीट करके वो एक दूसरे का सब नष्ट कर रहे हैं। उनमें से केवल अब 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के सभी प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जड़ों में बड़े जंतु छोटों का, बलवान दुर्बलों का और बड़े बड़े बनवान परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बलि और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया है। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी, वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। इस पर सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई थी। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत ही बढ़ गई थी। भक्ति के बेग से उनके हृदय को मत कर उनसे सारे विचार को बाहर निकाल दिया। उन्होंने युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा किए गए उपदेश को, गीता ज्ञान को पुनः स्मरण किया, जिसकी कल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति से माया का अवतरण भंग होकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुका था। दैत्य का संशय निवृत्त हो गया था। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि से जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, वैसे ही उसका परित्याग कर दिया। जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान हैं, जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, वे भी उसे त्याग दिया। जिसकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आदम का महाराज युधिष्ठिर से
कलयुग का छिपना फैलना देख नहीं सका। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा इत्यादि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान था, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूर सेनापति के रूप में अनुरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आवाहनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया। गृहस्थ आश्रम धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर अपने सब वस्त्र आभूषण वहीं पर छोड़ दिए और ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावनाओं से वाणी की, मन को प्राण में, प्राण को आपन में और अपान को उनकी क्रियाओं के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत जन्य शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने त्रिगुण में मिला दिया और त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न का, जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे जड़, उन्मुक्त या पिशाच हों। फिर वे बिना किसी की बाट देखे, बटेर की तरह बिना किसी बात के सुने घर से निकल पड़े, हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्माजन जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे छोटे भाइयों ने भी देखा कि पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म असहाय कलयुग प्रभावित कर रहा है। इसलिए उन्होंने भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसीलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है, उन्होंने उसे हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मन में भाव उमड़ आए। उनकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण उस सर्वोच्च स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई थी, जिनमें निष्पाप पुरुष स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त कर ली जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। संयमी और श्री कृष्ण के प्रेम वेश में मुग्ध भवन्यजन्य विदुर जी ने भी अपने शरीर के प्रभास क्षेत्र को त्याग दिया था। उस समय उसी को लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उनको प्राप्त हो गई थी। भगवान के प्यार भरे स्नेह पांडवों के महाप्राण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष सुनता या सुनाता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। कल के अध्याय में हम रसपान करेंगे परीक्षित की दिग्विजय और धर्म तथा पृथ्वी के संवाद का। राधे राधे।